गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज बहुत दिनों के बाद मैं नया पार्ट शुरू कर रही हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारे काम करने का, पर कोई भी काम करके नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मेरी अपनी ड्यूटी है, मैं अपना काम करूँगी। बाकी कुछ समय के पश्चात तुम्हें खुद ही पता लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ना है तुमको, और हमने स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन ही पढ़ाना है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे गार्जियन सुन रहे हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से तुम्हें समझाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें बोल चुकी हूँ और अभी तक भी बहुत कम बच्चों, एक या दो बच्चों के काम आते हैं। तो मेरी जो ड्यूटी है वो, मैं अपना ड्यूटी रोक नहीं सकती। तो मैं पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ। रसायन विज्ञान का पार्ट 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। केमिस्ट्री के सारे पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मेरा वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं समझाऊंगी नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और ये यूट्यूब पे वीडियो है, तो जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो इसको एज ए ट्यूशन क्लास खोल के देख सकते हो। तो इससे पहले वाली कक्षा में हमने तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ा था। इनको पढ़ने से पहले तत्व और यौगिक के बारे में समझ लेते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व वे हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन तत्व है वो हाइड्रोजन के ही परमाणुओं से बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही परमाणुओं से बना है। जबकि और इस समय प्रकृति में कुल मिला के 115 तत्व विद्यमान हैं, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 23 तत्व बनाए गए हैं। तो 115 टोटल तत्वों की खोज हो चुकी है। अब है यौगिक। यौगिकों का निर्माण तत्वों से होता है। यौगिक का मतलब होता है योग। योग यानी कि जुड़ना। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। जो नया पदार्थ बनता है वो यौगिक होता है। जैसे जल, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बन रहा है, ठीक है। जैसे नमक NaCl, वो सोडियम और क्लोरीन तत्वों के मिलने से बन रहा है। तो तत्व और यौगिक को पढ़ना और इसको रिकैपिचुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम इस बेस पे आते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। क्या है अम्ल, क्या है क्षार और क्या होते हैं लवण। इनको अंग्रेजी में कहते हैं, अम्लों को कहते हैं एसिड्स, लवणों को कहते हैं, क्षारकों को कहते हैं बेसिस और लवण को कहते हैं सॉल्ट्स। तो यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, जैसे जैसे वो रासायनिक क्रिया करते हैं प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में, उसके आधार पे वैज्ञानिकों ने यौगिकों को 3 श्रेणी में बांटा है। पहली श्रेणी है अम्ल, दूसरी श्रेणी है क्षार और तीसरी श्रेणी है लवण। कैसे कैसे हमने इनको विभाजित किया, तो इसके लिए परीक्षण करना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कि फलाना यौगिक अम्ल है या फलाना यौगिक क्षार है या फलाना यौगिक लवण है। तो जो परीक्षण टेस्ट करते हैं हम पदार्थों पे, तो जिन पदार्थों की सहायता से हम इन यौगिकों का टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, उन्हें सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर्स। जैसे गाड़ियों में होता है ना इंडिकेटर्स, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला, बताने वाला। तो अगर हम राइट इंडिकेट को प्लग ऑन करते हैं तो पता चलता है हम राइट डायरेक्शन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें सूचना देता है, वो चाहे हिंदी में सूचक कहते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताते हैं कि वे अम्ल हैं, क्षारक हैं या लवण हैं, ठीक है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है। जैसे हल्दी, लाइकेन, जो पत्थरों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, जिसे मेहंदी भी कहते हैं, पत्थरों पे सफ़ेद सफ़ेद सा चिपका हुआ होता है, लाइकेन। लाल बंद गोभी का रस और पिटूनिया और टेसू के फूल, जो लाल रंग के फूल होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ का परीक्षण करने पे। हल्दी का कैसे, जैसे हल्दी का कमीज पे या कुर्ते पे, किसी भी चीज़ पे अगर हल्दी या सब्जी दाल का दाग लग जाता है और उसके ऊपर जब हम धोने की कोशिश करते हैं तो वही दाग लाल हो जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो दाग उसमें पड़ा हुआ है वो एसिड है या बेस का है।
ठीक। दूसरा है मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, दूसरे प्रकार के सूचक संश्लेषित होते हैं, यानी आर्टिफिशियल। इसको आदमी बनाते हैं, इसको बनाया गया है, ये प्राकृतिक है, ये आर्टिफिशियल है। इनमें से दो है, एक मेथिल ऑरेंज और एक फिनोफ्थलीन। ये बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में जब बड़ी कक्षा में चले जाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये प्रैक्टिकल में काम आते हैं, ठीक है। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल, क्षारक और लवणों के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे अम्ल क्षारकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अम्लों के बारे में। आज हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। अम्लों को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, चाहे हम फलों से ले रहे हैं, चाहे हम दही मट्ठा से ले रहे हैं, कोई भी पेय पदार्थ अगर खट्टा है तो वो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का अम्ल है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो लिटमस को, नीले लिटमस को, अभी पीछे मैंने सूचक के बारे में बताया, तो पहला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस दो प्रकार के प्रयोगशाला में उपलब्ध होते हैं, एक कागज़ का होता है नीले रंग का, एक लाल रंग का, और एक विलयन के रूप में भी होता है, लिटमस विलयन कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अगर उसको नीले लिटमस पर डालेंगे तो उसका रंग बदल के लाल हो जाता है, या अगर हम लिटमस विलयन में कोई भी अम्ल डालते हैं या नींबू का रस डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अपघटित हो जाते हैं अपने आयनों में, जैसे कि ये लिखा है मैंने, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। जो भी अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये जल में जब घुलता है या इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H+ और Cl- प्लस और नेगेटिव आयन प्रवाहित करते हैं। ये H+ आयन ज़्यादा मात्रा में देते हैं, इसलिए इन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रबल यानी कि बहुत तेज, जो ज्वलनशील होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, अभिक्रिया करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और ये संक्षारक होते हैं, नष्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ को जला देते हैं। तो इस प्रकार के अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे बैटरी में होता है नाइट्रिक अम्ल, ये जो बिजली के खंभों में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हार्पिक होता है घरों में यूज़ किया जाता है, तेजाब होता है, वो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल, दुर्बल यानी कमज़ोर, वे अच्छा ये प्रबल अम्ल इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा H+ आयन वाले होते हैं। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं, जिनको हम ज़्यादातर खाने में यूज़ करते हैं, और ये हमें कम नुकसान करते हैं, ज़्यादा नुकसान करते ही नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत वीक होते हैं। जो अपने आप में वीक है वो नुकसान दूसरे को क्या करेगा, इसका मतलब है इनमें कम मात्रा में H+ आयन होते हैं। अच्छा, इनमें से देखो लिस्ट है, जैसे हम नींबू, संतरा, मौसमी खाते हैं तो खट्टा होता है, इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। दूध, दही, मट्ठा, इनमें लैक्टिक अम्ल होता है। इमली, अंगूर खट्टे होते हैं स्वाद में, टार्टरिक अम्ल होता है इसमें। जो सोडा है, जो भी हम कैंपा कोला या जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उनमें कार्बोनिक अम्ल होता है। जब उनको हम बहुत ज़ोर से हिला के ढक्कन खोलते हैं तो झाग झाग निकलता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। चींटी जब काटती है, बिच्छू जब काटता है, या जो भी मधुमक्खी हमें काटती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। कंडाली घास, बिच्छू घास में जो जब हमें टच कर जाती है तो उसमें मेथोनोइक अम्ल होता है, कुछ देर के लिए परेशानी होती है। अत्यधिक मात्रा इन दोनों की खतरनाक होती है, लेकिन कुछ मात्रा हम झेल जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और सिरका गन्ने से बनाया जाता है, या मूली गाजर का भी बनता है, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो ज़्यादातर जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं खट्टे पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, उनमें दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल में अम्ल की उपस्थिति कम होती है, यानी कि इसमें H+ आयन कम है, इसलिए यह दुर्बल है, इसलिए यह हम अपने घरेलू प्रयोगों में कर सकते हैं। इसके अलावा सांद्र अम्ल, सांद्र यानी कि बहुत तेज, प्योर। जब प्रबल अम्ल अपने
प्योर रूप में होता है, शुद्ध रूप में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ये अत्यधिक ज्वलनशील, अत्यधिक नुकसानदायक जैसे यही होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। और दूसरे प्रकार के अम्ल होते हैं, चौथे प्रकार के तनु अम्ल। तनु पानी का पर्यायवाची है। तो जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनको दुर्बल बनाया जाता है, जिनको प्रयोग करने लायक बनाया जाता है पानी मिला मिला के, इस प्रकार के अम्लों को तनु अम्ल कहते हैं। इनमें पानी अत्यधिक होता है और ये प्रयोगशालाओं में, जैसे 10th में जब हम लैब में काम करेंगे तो प्रयोगशालाओं में सबसे ज़्यादा तनु HCl, तनु H2SO4, तनु HNO3 और एसिटिक अम्ल, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अम्लों के प्रकार हैं।